बिहार में खुद का सीएम बनाने का सपना देखने वाली बीजेपी अब बहुत ही मजबूर हो गई है। सहयोगियों के दबाव में है। भले ही बीजेपी ऑल इज वेल कह रही है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी नेता सहयोगियों के घर के चक्कर काट रहे हैं, उससे साफ दिख रहा है कि बीजेपी की हालत खस्ता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि बीजेपी की चालाकी उसे ही भारी पड़ गई है। एनडीए में मचा घमासान बीजेपी के लिए बिहार चुनाव की राह अब मुश्किल कर रहा है और बीजेपी सहयोगियों पर दबाव बनाना चाह रही थी, लेकिन अब सहयोगियों के दबाव में आ गई है, या कहें कि पूरी तरह से झुक गई है। तो इस स्पेशल रिपोर्ट में हम बिहार एनडीए में चुनाव से पहले आए इसी सियासी तूफान की करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या बीजेपी ने चिराग के आगे हथियार डाल दिए हैं? क्या बीजेपी ने चिराग पासवान की सारी शर्तें मान ली हैं? ये सवाल चिराग पासवान के एक ताजा बयान के बाद से उठने लगे, क्योंकि चिराग का बयान तो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि वो बीजेपी पर दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो आखिर क्यों ऐसा कहा जा रहा है? इसके लिए सबसे पहले चिराग पासवान का ताजा बयान सुनिए, जो नित्यानंद राय से मुलाकात करने के बाद उनका सामने आया। क्या कुछ बोले चिराग, सुन लेते हैं। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी, पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतजार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहां कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। तो चिराग कह रहे हैं कि बातचीत सकारात्मक दौर में चल रही है। मतलब साफ है, चिराग ने बता दिया कि जो वो चाह रहे हैं बीजेपी वही मान रही है, या कहें कि उन्होंने बीजेपी को मजबूर कर लिया है। अब चिराग के इस बयान के बाद से माना जा रहा है कि बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं, क्योंकि चिराग ने ये बयान देकर सहयोगियों को इशारा दे दिया है कि बीजेपी से अपनी बात कैसे मनवानी है। इसलिए अब कहा यह भी जा रहा है कि मोदी के हनुमान ने तो मोदी और बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि चिराग पासवान इस बार बीजेपी के लिए खतरा बन गए हैं। लोकसभा चुनाव में 100% का स्ट्राइक रेट लाकर चिराग पासवान बीजेपी के लिए मुसीबत बन गए हैं, क्योंकि बीजेपी अगर चिराग की मांगों को पूरा करेगी तो दूसरे सहयोगियों जैसे कि मांझी हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, सभी की मांग बीजेपी को पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि सभी तेवर दिखा रहे हैं। इसलिए चिराग के तेवर देख अब बीजेपी सोच रही है कि उसने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि जब बिहार चुनाव में चिराग पासवान की एंट्री हुई तो यह माना गया कि बीजेपी ने ही नीतीश को कमजोर करने के लिए चिराग पासवान को बिहार में उतारा है। यानी चिराग बीजेपी के इशारे पर ही नीतीश को निशाने पर ले रहे थे। आपको याद होगा उस दौरान चिराग के जो भी बयान आ रहे थे नीतीश के खिलाफ आ रहे थे, लेकिन जैसे ही चिराग ने यह महसूस किया कि बीजेपी को उनकी जरूरत है, उसके बाद से ही बीजेपी पर भी चिराग पासवान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने और उनकी पार्टी ने सीएम फेस पर दावेदारी भी पेश कर दी, यहां तक कि 243 सीटों पर भी अपना दावा ठोक दिया था। तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने के लिए चुनाव लड़ूंगा। यहां तक की खबरें ये भी आई थी कि चिराग पासवान इंडिया गठबंधन से अपनी नजदीकी बढ़ा रहे हैं और बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तब चिराग के करीबियों के यहां ईडी सीबीआई पहुंच गई और चिराग एक बार फिर शांत हो गए। लेकिन अब चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही चिराग ने एक बार फिर अपने तेवर दिखा दिए और उसके बाद से चिराग को साधने की कोशिशें बीजेपी की तरफ से शुरू हो गई हैं। धर्मेंद्र प्रधान चिराग से मिलना चाहते थे, लेकिन चिराग ने उनके फोन कॉल्स तक नहीं उठाए। इसके बाद नित्यानंद राय उनसे मिलने उनके घर पहुंचे, लेकिन चिराग ने मिलने से साफ इनकार कर दिया। हालांकि बाद में यह मुलाकात हुई और बीते दिन में 3 बार वो चिराग से मिले हैं। नित्यानंद राय पहले खुद गए, बाद में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को साथ लेकर भी गए और अब दोनों नेता चौथी बार एलजेपीआर प्रमुख चिराग पासवान से मुलाकात कर चुके हैं।
नित्यानंद राय की तरफ से इस अंदरूनी टकराव को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हालांकि मीडिया के सामने तो उनका कहना है कि कोई खींचतान नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह वो बार बार चिराग से मिलने जा रहे हैं उससे साफ है कि बीजेपी की तरफ से चिराग को मनाने की कोशिश हो रही है। पर इन मुलाकातों का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि चिराग अपने पर अड़े हुए हैं। और अब इस मुलाकात के बाद, यानी चौथी मुलाकात के बाद, चिराग ने जिस अंदाज में कहा कि बात सकारात्मक दौर में है, उससे पता चल रहा है कि चिराग का दबाव काम कर रहा है। तो एलजेपी 40 सीटों की डिमांड कर रही है और इन 40 में से 25 सीटें वो अपनी पसंद की चाहते हैं। मगर बीजेपी अगर ये मानती है तो उसके लिए दिक्कत बढ़ जाएगी। उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि अगर उसने एक सहयोगी की मांग मानी तो बाकी सहयोगियों की मांग को वो नजरअंदाज नहीं कर सकती, और एक सहयोगी को मनाने के लिए दूसरे को नाराज करना भी उस पर भारी पड़ सकता है। ऐसे में पार्टी चौतरफा घिरी हुई है। वहीं चिराग अपनी मांग से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो तो यहां तक संकेत दे चुके हैं कि जरूरत पड़ी तो वो मंत्री पद भी छोड़ सकते हैं। पहले ही चिराग ये बात बता चुके हैं और कह चुके हैं कि बिहार मुझे वापस बुला रहा है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि चिराग पासवान बिहार की 2 विधानसभा सीटों की डिमांड को लेकर अड़े हुए हैं। चिराग हर हाल में वो 2 सीटें चाहते हैं और चिराग पासवान जमुई जिले की 2 विधानसभा, एक चकाई और सिकंदरा सीट की डिमांड पर अड़े हुए हैं। चिराग का कहना है कि फरवरी 2005 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों सीटों पर तब की एलजेपी के उम्मीदवारों को जीत मिली थी, इसलिए उनका कहना है कि इन दोनों सीटों पर एलजेपीआर का जनाधार है। इसके अलावा चिराग इन दोनों सीटों से इसलिए भी मोह पाले हैं क्योंकि जमुई लोकसभा सीट से इस वक्त उनके जीजा अरुण भारती सांसद हैं। इससे पहले 2014 और 2019 में खुद चिराग पासवान इस सीट से सांसद रह चुके हैं, और इससे पहले चिराग पासवान के पिता की पार्टी से ही सूरजभान सिंह भी यहां से सांसद रह चुके हैं, और इसीलिए चिराग पासवान इन दोनों सीटों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर बीजेपी ये सीट चिराग को क्यों नहीं दे रही है। तो इसको लेकर बताया जा रहा है कि चकाई विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर सुमित कुमार सिंह ने जीत दर्ज की थी। सुमित कुमार सीएम नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं और इस वक्त बिहार सरकार में विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री भी हैं। जमुई जिले की ही सिकंदरा सुरक्षित सीट है। फिलहाल सिकंदरा सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी हम के प्रफुल्ल मांझी विधायक है। ऐसे में एनडीए खेमे के सामने दिक्कत यह है कि अगर ये दोनों सीटें एलजेपीआर को दी जाती हैं, तब इससे गठबंधन के 2 बड़े नेता, जिसमें से एक है जीतन राम मांझी और सीएम नीतीश कुमार, नाराज हो जाएंगे, और नाराज तो पहले से ही हैं, नाराजगी ज्यादा बढ़ जाएगी। बताया ये भी जा रहा है कि पेच यही फंसा हुआ है। यहाँ ये भी बता दें कि सिकंदरा और चकाई दोनों सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के प्रत्याशी का खास प्रदर्शन नहीं रहा था। अकेले लड़ने पर दोनों जगह लोजपा उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। अब जिस तरह बीजेपी के सहयोगियों ने चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही पार्टी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, उससे एक बात तो साफ है कि बीजेपी पर से उसके सहयोगियों का विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका है। जिस तरह दूसरे राज्यों में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ धोखा किया है, उससे बिहार एनडीए में शामिल सहयोगी सतर्क हो गए हैं। वो सिर्फ बीजेपी के शब्दों पर विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए पहले ही सब कुछ फाइनल करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। और यही बात चिराग ने अपने बयान में भी कही है। उन्होंने कहा कि सब कुछ पहले क्लियर करना जरूरी है। हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स है, हर चीज को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहां पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है कि चिराग पासवान ने जिस तरह तेवर दिखाए हैं, उसके बाद जीतन राम मांझी तो तेवर दिखा ही रहे थे, अब उपेंद्र कुशवाहा ने भी तेवर दिखाना शुरू कर दिया। और यही वजह है कि बीजेपी नेता उपेंद्र कुशवाहा से भी मिलने पहुंच रहे हैं। और इससे ये साफ है कि सहयोगियों को अब बीजेपी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि बिहार में बीजेपी जो चालाकी करना चाह रही थी, नीतीश को साइड करने के लिए जिस तरह से चिराग पासवान को तवज्जो दे रही थी, वही उसकी चालाकी उस पर भारी पड़ गई है। और अब कहा जा रहा है कि उसने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है और अब बीजेपी मजबूर दिखाई दे रही है और सहयोगियों के आगे झुकना पड़ रहा है बीजेपी को। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।